डार्क मैटर। विज्ञान की शुरुआत हमेशा सवालों से होती है और ये सवाल पहली बार उठा 1933 में, जब एक स्विस खगोलशास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी ने कोमा गैलेक्सी क्लस्टर को ऑब्जर्व किया। ज़्विकी ने पाया कि गैलेक्सी क्लस्टर्स की गति इतनी तेज है कि उनके ग्रेविटेशनल पुल के अनुसार वो बिखर जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्थिर थी, शांत थी, एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण के घेरे में। लेकिन वो मास कहाँ था? ज़्विकी ने कहा, देयर मस्ट बी सम डंकल मटेरियल, यानी डार्क मैटर। ऐसा द्रव्यमान जो दिखाई नहीं देता, न एब्जॉर्ब करता है, न एमिट करता है, लेकिन ग्रेविटी एक्सर्ट करता है। अब सोचिए, हमारा पूरा यूनिवर्स, जिसकी कुल सामग्री 100% मानी जाए, उसमें विजिबल मैटर मतलब हम, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं केवल 5% है। बाकी 27% डार्क और 68% डार्क एनर्जी है। यस, 95% यूनिवर्स हम देख ही नहीं सकते और हम उसी 5% को देखकर सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। अब एक सवाल, अगर डार्क मैटर इनविजिबल है तो हम जानते कैसे हैं कि वो है? जवाब है ग्रेविटी। जब हम गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स को देखते हैं तो हमें दिखता है कि आउटर स्टार्स उतनी ही तेजी से घूमते हैं जितनी कोर के पास वाले। न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार आउटर स्टार्स को धीमा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब वहाँ कोई अदृश्य द्रव्यमान है जो पूरी गैलेक्सी को कस के पकड़े हुए है। फिर आया 1970 का दशक और विज्ञान की एक नई हीरोइन, वेरा रूबिन। उन्होंने गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स को मापा और पाया कि विजिबल मैटर का गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सी की मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। डार्क मैटर के बिना ये डेटा समझ से बाहर था। रूबिन की मेहनत ने डार्क मैटर को थ्योरी से रियलिटी की ओर धकेला। अब बात करें, व्हाट इज डार्क मैटर मेड ऑफ? यह कोई एटम नहीं है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लाइट इंटरैक्ट करते हैं और डार्क मैटर ऐसा कुछ नहीं करता। तो फिर क्या? वैज्ञानिकों ने कई कैंडिडेट्स प्रपोज किए। विम्स वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक्सियंस अल्ट्रालाइट पार्टिकल्स प्रेडिक्टेड बाय स्ट्रिंग थ्योरी, स्टेराइल न्यूट्रिनोज, हाइपोथेटिकल न्यूट्रिनोज जो नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। क्या डार्क मैटर हमें कभी दिखेगा? संभावना है। CERN और फर्मिलैब जैसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स जैसे ज़ेनॉन 1T, लक्स ज़ेपेलिन और सुपर CDMS डार्क मैटर के संकेत ढूंढ रहे हैं। इन लैब्स में साइंटिस्ट करोड़ों किलोमीटर दूर आकाश गंगाओं के डेटा को एनालाइज करते हैं, होपिंग कि एक दिन कोई पार्टिकल डिटेक्टर उस इल्यूसिव पार्टिकल को पकड़ लेगा। लेकिन डार्क मैटर सिर्फ फिजिक्स का पजल नहीं, यह कॉस्मिक आर्किटेक्चर की कुंजी भी है। ब्रह्मांड की शुरुआत द बिग बैंग के बाद, जब सामान्य पदार्थ रैंडम रूप से फैल रहा था, डार्क मैटर ने ग्रेविटेशनल सीड्स बनाए। उसी ने गैलेक्सीज की बैकबोन तैयार की। आज हम जो स्टार्स, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स देखते हैं, वो सब डार्क मैटर की इनविजिबल वेब पर टिके हैं। इमेजिन कीजिए, एक अदृश्य जाल पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखा हुआ है। और यही नहीं, कुछ वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि डार्क मैटर ऑल्टरनेट डायमेंशन से जुड़ा हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि 10 या 11 डायमेंशन संभव है। क्या डार्क मैटर एक ऐसी डायमेंशन से लीक हो रहा है जो हमारी आंखों से परे है? क्या वो मास है या कोई कॉस्मिक मैसेंजर? और आखिरी सवाल, क्या हम कभी डार्क मैटर को हार्नेस कर पाएंगे? अगर हाँ, तो एनर्जी रेवोल्यूशन होगा, एक इनविजिबल फ्यूल सोर्स जो हमें इंटरस्टेलर ट्रैवल में मदद कर सकता है। या शायद डार्क मैटर के जरिए हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाएंगे, या इससे भी बड़ा, क्या डार्क मैटर ही डार्क एनर्जी की कुंजी है?
क्योंकि यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ जो दिखता है वो काफी नहीं, हमें उसे भी समझना होगा जो अदृश्य है, क्योंकि शायद वहीं पर हमारे भविष्य की चाबी छिपी है। डार्क मैटर देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, लेकिन वो हर जगह है, हमारे चारों ओर, हमारे भीतर, पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद में। और शायद एक दिन जब हम उसे समझ लेंगे, हम खुद को भी समझ पाएंगे।